एक बार एक लड़का था जो दूसरों को खुश करने में, उनके एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में लगा रहता था। वो सोचता था कि अगर लोग खुश होंगे तो उसे भी पीस मिलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटता जा रहा था। धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म होने लगी, मोटिवेशन गायब होने लगी और सबसे खतरनाक चीज़, उसे खुद पर विश्वास नहीं रहा। तभी एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैं दूसरों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन खुद के लिए क्या कर रहा हूँ? वहीं से उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। उसने कोई बड़ा कोर्स ज्वाइन नहीं किया, न ही कोई एक्सपेंसिव सेमिनार अटेंड किया। उसने सबसे पहला स्टेप लिया, खुद को टाइम देना। सुबह 10 मिनट अकेले बैठना, अपने दिल की सुनना और यह समझना कि उसके लाइफ की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं, उसकी खुद की है। वो हर दिन 15 मिनट पढ़ता, छोटे छोटे गोल सेट करता, अपनी बॉडी का ख्याल रखने लगा और सबसे बड़ी बात, उसने अपने अंदर की वॉइस को सुनना शुरू किया। धीरे धीरे उसके अंदर क्लैरिटी आने लगी और जब इंसान खुद को समझने लगता है तो दुनिया उसे समझने लगती है। हम अपनी सैलरी पर डिपेंड रहते हैं, अपने बॉस के अप्रूवल पर, अपने दोस्तों की तारीफ़ों पर, लेकिन अगर आप एक दिन के लिए भी खुद के साथ बैठ जाएं, तो आपको एहसास होगा कि आप खुद एक पूरी दुनिया हो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो किसी भी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा वैल्यूबल है। सोचो, अगर आप रोज़ सिर्फ 30 मिनट खुद को दो, 10 मिनट माइंड को, 10 मिनट बॉडी को और 10 मिनट सोल को, तो एक साल में आप खुद को कितना अपग्रेड कर सकते हो। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक ट्रूथ है जिसे बहुत लोग इग्नोर करते हैं। हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं ताकि इंटरेस्ट मिले, लेकिन अगर आप हर दिन डिसिप्लिन, लर्निंग और सेल्फ अवेयरनेस को डिपॉजिट करो, तो जो इंटरेस्ट आपको लाइफ में मिलेगा वो किसी बैंक के रिटर्न से कहीं ज़्यादा होगा। कई लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि हमारे पास प्रायोरिटी की कमी है, क्लैरिटी की कमी है। अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं बनाओगे तो दुनिया भी आपको पीछे कर देगी। हर बार जब आप खुद को इग्नोर करते हो, आप खुद की आइडेंटिटी को थोड़ा थोड़ा खो देते हो और हर बार जब आप खुद के लिए एक छोटा कदम उठाते हो, तो एक स्टेप आपको फ्यूचर के उस वर्जन की तरफ ले जाता है जो आप बनना चाहते हो। ज़िंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी या गोल्ड नहीं है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप खुद हो। तो अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सबसे कीमती संपत्ति खुद को सीरियसली लेना शुरू करें। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर ज़िंदगी भर रहता है। बिकॉज इन द एंड ओनली वन ट्रूथ रिमेन्स, इफ़ यू ग्रो एवरीथिंग अराउंड यू ग्रोज। अब यहाँ पर है कि आप खुद में कितना और कब से इन्वेस्ट करना शुरू करते हो। चैप्टर 2, टाइम इज़ योर रियल करेंसी। क्या आपको पता है इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान और सबसे गरीब इंसान दोनों के पास एक चीज़ बराबर होती है, वो है टाइम। हर किसी के पास दिन के 24 घंटे हैं, न एक मिनट ज़्यादा न एक सेकंड कम। लेकिन फ़र्क वहाँ से शुरू होता है कि कौन सा टाइम खर्च करता है और कौन से वाइजली इन्वेस्ट करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा कमाना ज़रूरी है और इसलिए हम पूरा समय वही करने में लगा देते हैं जो शायद हमें पसंद नहीं है, जो सिर्फ बिल्स भरने के लिए है। और उस प्रोसेस में हम अपनी असली करेंसी यानी समय को धीरे धीरे खोते जाते हैं। सोचो, अगर किसी दिन कोई तुम्हें 1,000 रुपये दे और कहे कि इन्हें किसी भी तरह से खर्च कर लो, तो क्या तुम्हें यूं बिना सोच समझ कर फेंक दोगे? नहीं ना। लेकिन फिर हम अपने कीमती घंटे स्क्रोलिंग, क्रॉसिप, ओवर थिंकिंग, लेजीनेस में क्यों खर्च कर देते हैं, जैसे वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। समय सबसे अनमोल चीज़ है, क्योंकि एक बार चला गया तो वो कभी वापस नहीं आता। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, रिश्ते दोबारा बनाए जा सकते हैं, लेकिन टाइम वंस गॉन इन गॉन फॉरएवर। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। एक लड़की थी जो हर दिन सोचती थी कि कल से पढ़ाई शुरू करूँगी, कल से मॉर्निंग वॉक पर जाऊँगी, कल से मेडिटेशन करूँगी, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। दिन, हफ्ते, महीने बीत गए और जब उसे होश आया तो वो ऑलरेडी 5 साल पीछे थी अपनी ड्रीम से। वो कहती थी, काश मैंने टाइम की वैल्यू पहले समझी होती।
हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन हकीकत ये है कि टाइम साइलेंटली हमें पीछे छोड़ता रहता है और हम बस सोचते रहते हैं अभी तो बहुत टाइम है। असल में जो इंसान इस सच को जल्दी समझ लेता है कि उसका समय उसकी सबसे बड़ी ताकत है, वही इंसान ज़िंदगी में सब कुछ अचीव कर लेता है। टाइम को इन्वेस्ट करना मतलब सिर्फ बिजी रहना नहीं होता। इसका मतलब है राइट डायरेक्शन में सही काम पर अपना समय देना। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप हर दिन 30 मिनट कोई नई स्किल सीखते हो तो एक साल में आप 180 घंटे एक्सपर्ट बन चुके होंगे उस स्किल में। अगर आप हर दिन 15 मिनट रीडिंग करते हो तो साल भर में 10-12 किताबें पढ़ सकते हो। सोचिए क्या फ़र्क आएगा आपके सोचने के तरीके में। और हाँ, ये भी सच है कि हर कोई बिजी है, लेकिन फ़र्क वहाँ होता है कि कोई अपना टाइम से रिज़ल्ट निकालता है और कोई उस एक्सक्यूज़ेस देता है। जो वो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, वो अक्सर अपना समय वहाँ खर्च कर रहे होते हैं जहाँ उन्हें कुछ रिटर्न नहीं मिलती, जैसे नेटफ्लिक्स पेन एंड प्लस। अब सवाल ये है कि क्या आप अपना समय खर्च कर रहे हो या उसे वाइजली इन्वेस्ट कर रहे हो। टाइम आपका सबसे साइलेंट बिजनेस पार्टनर है। अगर आप उसके साथ सही डिसीजन लोगे तो वो आपको साइलेंटली ग्रो करेगा, और अगर आप उसे इग्नोर करोगे तो वो साइलेंटली आपको पीछे छोड़ देगा। ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट यही होता है, काश मैंने पहले शुरू किया होता। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, आप आज भी शुरू कर सकते हो। आज ही तय करो कि कल का इंतज़ार नहीं करना। हर दिन के कुछ मिनट सिर्फ खुद को दो, चाहे वो हेल्थ हो, नॉलेज हो या अपने गोल की तरफ एक छोटा स्टेप हो। समय वो बीज है, अगर आप उन्हें रोज़ पानी दो तो वो एक दिन में पेड़ बनता है, लेकिन अगर आप उसे इग्नोर करते रहो तो वो सूख जाएगा और आप खाली हाथ रह जाओगे। अब सोचो, आज से अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा खुद में इन्वेस्ट करो तो साल भर में आपके पास 365 घंटे होंगे। इतने में आप कोई नए लैंग्वेज सीख सकते हो, कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो या अपनी फिटनेस पूरी बदल सकते हो। सब कुछ आपके हाथ में है। पैसा खर्च करके आप कुछ खरीद सकते हो, लेकिन टाइम इन्वेस्ट करके आप खुद को बदल सकते हो। इसलिए अगली बार जब भी आपका मन भटके या आप सोचो थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस वक्त अपना समय वाइसली यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि याद रखो, टाइम इज़ योर रियल वेल्थ। लूज़ इट एंड यू लूज़ एवरीथिंग। यूज़ इट एंड यू कैन क्रिएट एनीथिंग। तो अभी से इसी वक्त से अपना समय खुद में लगाना शुरू कर दो। चैप्टर 3, अपग्रेड योर माइंड डेली। तुम्हारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, लेकिन फ़र्क ये है कि इस कंप्यूटर का कोई लिमिट नहीं है। जितना ज़्यादा तुम इसे इस्तेमाल करोगे, जितना ज़्यादा इसमें नया नॉलेज डालोगे, ये उतना ही पावरफुल बनता जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे खाली छोड़ दोगे तो ये धीरे धीरे डल हो जाता रहेगा, पुराने पैटर्न में फंसा रहेगा और एक दिन तुम्हें ही पीछे खींचने लगेगा। अब एक सवाल सोचो, तुम्हारा फ़ोन या लैपटॉप अगर पुराना हो जाए, स्लो हो जाए, तो क्या करते हो। अपडेट करते हो, रिसेट करते हो, नया वर्जन लाते हो। लेकिन अपने माइंड को, उसे हम सालों तक वैसे ही छोड़ देते हैं। वही सोच, वही टॉट्स, वही फियर्स, वही एक्सक्यूजेस, और फिर उम्मीद करते हैं कि ज़िंदगी बदल जाए। सच तो ये है कि लाइफ तब तक नहीं बदलती जब तक माइंडसेट नहीं बदलता। कई लोग हर दिन जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, लेकिन अपने दिमाग को कभी वर्कआउट नहीं करवाते। और जब भी कोई चैलेंज आता है तो फिज़िकल स्ट्रेंथ काम नहीं आती, मेंटल क्लैरिटी काम आती है। क्योंकि दुनिया को जीतने से पहले अपने दिमाग को जीतना पड़ता है। एक आदमी था जो अपने जॉब से तंग आ चुका था। हर दिन वही काम, वही रूटीन, और कोई ग्रोथ नहीं। लेकिन वो कभी बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि उसके माइंड में एक बिलीफ बैठा था, मैं इससे बेहतर कर ही नहीं सकता। क्योंकि उसने अपने माइंड को कभी अपडेट किया ही नहीं। उसने कभी नहीं पढ़ा कि लोग कैसे अपनी लाइफ बदलते हैं। उसने कभी नहीं देखा कि हैबिट्स कैसे बनती है, ये कॉन्फिडेंस कैसे ग्रो होता है। अब सोचो, अगर वो हर दिन सिर्फ 15 मिनट सेल्फ डेवलपमेंट पर लगातार कोई अच्छी किताब पढ़ता, एक पॉडकास्ट सुनता, एक आर्टिकल एक्सप्लोर करता, तो क्या उसका सोचने का तरीका वही रहता। शायद नहीं। शायद आज वो किसी नई जगह पर होता,
किसी नई ज़िंदगी में होता। हमारे माइंड को रोज़ एक नई फ्यूल की ज़रूरत होती है, और वो फ्यूल है नॉलेज। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना, सीखना और अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना, ये हमारी थिंकिंग को शार्पन करता है, ब्रांडन करता है। नॉलेज से पावर आता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अवेयरनेस। जब हमें पता होता है कि हम क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, तब हम अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं। तभी हम कंपैरिजन से, जेलेसी से, डाउट से खुद को बचा पाते हैं। कई लोग कहते हैं मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, या मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन यही लोग दिन भर इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर सकते हैं, घंटों मूवीज़ बेंच कर सकते हैं और बेकार की चीज़ों में माइंड एक्टिफाइड रख सकते हैं। असल में प्रॉब्लम इंटरेस्ट की नहीं है, प्रायोरिटी की है। अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, तो आपको हर दिन अपने माइंड को नया बनाना पड़ेगा, नए आइडियाज़ से, नए चैलेंजेस से, और सबसे ज़रूरी नए बिलीफ सिस्टम से। माइंड अपग्रेड करने का सबसे आसान तरीका है सवाल पूछना। खुद से पूछो, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है, मैं आज खुद को थोड़ा बेटर कैसे बना सकती हूँ। जब आप हर दिन खुद से ये सवाल पूछते हो, तो आपका माइंड ऑटो पायलट से बाहर आता है। वो जागता है, सोचता है, इवॉल्व करता है। आपके सोचने का तरीका ही आपके डिसीजन को सेव करता है, और डिसीजन से आपके फ्यूचर को। इसलिए हर दिन थोड़ा वक्त निकालो अपने माइंड को एक्सपेंड करने के लिए। कोई छोटी किताब पढ़ो, कोई इंस्पायरिंग वीडियो देखो, किसी ऐसे इंसान की लाइफ पढ़ो जिसने मुश्किलों से लड़कर कुछ बड़ा किया हो। क्योंकि जब आप दूसरों की ग्रोथ देखते हो, तो आपकी सोच खुद ब खुद बड़ी होने लगती है। हर दिन माइंड को अपग्रेड करना मतलब है हर दिन अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना। हर नया थॉट, हर नया आइडिया, हर नई सीख एक नया कदम है उस इंसान की तरफ जो आप बनना चाहते हो। इसलिए आज से ये फैसला लो कि आप अपने माइंड को भूखा नहीं रखेंगे। उसे डेली कुछ नया, कुछ वैल्यूबल मिलेगा। क्योंकि अगर माइंड ग्रो करता है, तो दुनिया आपको अलग नज़र आने लगती है, अपॉर्चुनिटी दिखने लगती है, पॉसिबिलिटीज़ दिखने लगती है, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को ट्रस्ट करने लगते हैं। और जब इंसान खुद पर भरोसा करने लगे, तब वो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो आज अभी इस पल से खुद से वादा करो कि हर दिन अपने माइंड को थोड़ा बेटर बनाओगे। बिकॉज अ पावरफुल माइंड क्रिएट अ पावरफुल लाइफ। चैप्टर 4, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव योर हेल्थ। इंसान तब तक कुछ भी हासिल नहीं कर सकता जब तक उसके पास एक चीज़ नहीं होती, हेल्थ। और अजीब बात यह है कि हम सबको ये पता होता है, लेकिन फिर भी हम इसे सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। हम अपने गोल्स के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे, स्टेटस और अप्रूवल के पीछे भागते हैं, लेकिन उस चीज़ को खो देते हैं जो इन सबको एंजॉय करने के लिए सबसे ज़रूरी है। कभी कभी ज़िंदगी बहुत अनफेयर लगती है, जब कोई बहुत टैलेंटेड इंसान बस इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि उसका बॉडी और माइंड उसका साथ नहीं देते। उसे हेडेक रहता है, उसका डाइजेशन खराब रहता है, उसका एनर्जी लेवल बहुत लो होता है, और वो सोचता है कि वो अनलकी है। लेकिन हकीकत यह है कि उसने अपने लक को खुद खराब किया, अपनी हेल्थ की केयर ना करके। हेल्थ कोई लग्जरी नहीं है, ये फाउंडेशन है। अगर आप एक मजबूत बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो नींव को मजबूत करना पड़ेगा, और आपके जीवन की नींव है आपका शरीर, आपका मेंटल स्टेट और आपकी डेली एनर्जी। अब सोचिए, अगर आपका माइंड टायर्ड हो, बॉडी वीक हो, और अंदर से हर वक्त एक थकावट महसूस हो, तो क्या आप किसी नए चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या आप फोकस से कम कर सकते हैं? क्या आप कॉन्फिडेंट दिख सकते हैं? आंसर है नहीं। क्योंकि जब बॉडी और माइंड थके हुए हो, तो सोल भी धीरे धीरे थकने लगती है। एक लड़का था जो दिन रात काम करता था, सुबह ऑफिस, शाम को फ्रीलैंसिंग, वीकेंड पर साइड हसल। लेकिन धीरे धीरे उसे नींद नहीं आती, खाना पचता नहीं, हर वक्त चिड़चिड़ापन रहने लगा। उसका काम भी अब वैसे नहीं हो पा रहा था जैसे पहले होता था। फिर एक दिन वो सिंपली कोलैप्स कर गया। हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर ने एक बात कही, तुमने अपने सिस्टम को इतना ज़्यादा पुश किया कि अब वो रिसेट मांग रहा है। अब सवाल उठता है, क्या हेल्थ को अच्छा रखना बहुत डिफ़िकल्ट है?
क्या हमें जिम में 2 घंटे बिताने हैं या महंगे सप्लीमेंट्स लेने हैं? नहीं। रियल हेल्थ बिगिंस विद स्मॉल कॉन्शियस एक्शन। सुबह 10 मिनट की वॉक, 8 घंटे की नींद, सिंपल होम कुड खाना और दिन में थोड़ा पानी पी लेना, यही है असली लग्जरी। और सबसे ज़रूरी चीज़, पीस ऑफ माइंड। मेंटल हेल्थ कोई अलग चीज़ नहीं है। अगर आप स्ट्रेस में रहते हो, एग्जाइटी में रहते हो, हर वक्त अपने माइंड को ओवरथिंक कर लेते हो, फिजिकल हेल्थ को डैमेज करता है। इमोशनल पेन भी उतनी ही असली होती है जितनी फिजिकल पेन। और अगर उसे हील नहीं किया गया तो वो धीरे धीरे बॉडी में डिसीज़ बन जाती है। इसलिए सेल्फ केयर सिर्फ फेस वॉश और स्पा तक सीमित नहीं है। सेल्फ केयर मतलब अपने आप को वक्त देना, अपने फीलिंग्स को समझना और खुद से प्यार करना। एक बहुत सिंपल रूटीन भी आपकी लाइफ बदल सकती है। सुबह उठकर थोड़ी स्ट्रेचिंग, थोड़ा पानी पीना, ध्यान लगाना या बस चुपचाप बैठकर 5 मिनट सांसों को महसूस करना और दिन में एक हेल्दी मील लेना। इतना ही बहुत सी शुरुआत के लिए। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी सही हो जाएगी तब हम हेल्थ पर ध्यान देंगे, लेकिन सच ये है, जब आप हेल्थ पर ध्यान दोगे तभी आपकी ज़िंदगी सही होगी। क्योंकि जब बॉडी स्ट्रांग होती है, माइंड फ्रेश होता है और इमोशंस स्टेबल होते हैं तो डिसीज़न भी सही होते हैं। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हो, ज़्यादा एनर्जाइज्ड रहते हो और सबसे बड़ी बात, आप अपने अंदर से कनेक्टेड महसूस करते हो। और यही कनेक्शन ही आपको दुनिया की भीड़ से अलग बनाता है। आप अपने गोल्स को कभी चेस कर सकते हो जब आप लॉन्ग रनवे से रहो। शॉर्टकट से सिर्फ बर्नआउट मिलेगा, लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस नहीं। इसीलिए आज एक वादा करो खुद से कि आप अपने शरीर को, अपने माइंड को और अपने इमोशंस को इतना ही अटेंशन दोगे जितना आप अपने ड्रीम्स को देते हो। बॉडी ही साथ छोड़ दे तो ड्रीम्स तक पहुंचने का रास्ता कभी पूरा नहीं हो पाएगा।